नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन एजुकेशन लाइफ में आपका स्वागत है। क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ्स को हम लोग देख रहे थे, जिसमें लेक्चर 1 हो चुका है। ये लेक्चर 2 वीडियो है। लेक्चर 1 में हम लोग प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करके देख चुके हैं, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या से, जिसको इंग्लिश में वोल नंबर कहते हैं। तो इसका सबसे पहले डिफिनेशन देख ले रहे हैं। क्या है कि सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय यानी संग्रह को W से सूचित किया जाता है, यानी जो भी पूर्ण संख्याएं होती है उसे W से सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार एक पूर्ण संख्याओं का समुच्चय आपके सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है कि W बराबर जो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट अनंत है, यानी ये एक पूर्ण संख्याओं का एक समुच्चय है। तो पूर्ण संख्या बनती कैसे है? तो प्राकृत संख्याओं में ही शून्य को शामिल कर देने से जो संख्याओं का एक परिवार प्राप्त होता है, वही पूर्ण संख्या कहलाती है। नोट में कुछ पॉइंट है, इसको देखते हैं कि W में अपरिमित संख्याएं हैं तथा इसमें उपस्थित सबसे छोटी संख्याएं शून्य है, और इसमें उपस्थित सबसे बड़ी संख्या को नहीं बतलाया जा सकता है। यानी ये जो आप पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय देख रहे हैं ना, इसमें सबसे छोटी संख्या शून्य है और सबसे बड़ी डॉट है, यानी इसके बारे में आप नहीं कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। और आगे हम लोग देखते हैं यही पूर्ण संख्याओं को एक संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करते हैं। तो एक आपके सामने एक संख्या रेखा बनाया गया है, जिसमें ये O है। O जो है एक शून्य को प्रदर्शित कर रहा है, और आगे A1, A2, A3, A4, A5 जो है एक संख्या है जो 1, 2, 3, 4, 5 को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि ये O और A1 के बीच की जो दूरी है, और A1, A2 के बीच की जो दूरी है, और A2, A3 के बीच की जो दूरी है, और ये इस प्रकार से सभी A4 और A5, A3, A4 सब की बीच की दूरी इक्वल है, जिसको एक इकाई मानते हैं। तो यहाँ पे लिखे भी हैं कि माना कि OA1 इज इक्वल टू इकाई लंबाई, यानी इक्वल है A1 A2 इक्वल है A2 A3 का, और A2 A3 इक्वल है A3 A4 का, और A3 A4 इक्वल है A4 A5 का। तो इस प्रकार OA1 और A1 A2 A3 A4 डॉट क्रमशः पूर्ण संख्याओं 0, 1, 2, 3 डॉट को निरूपित करते हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये सभी संख्याओं के बीच की जो दूरी है वो एक इकाई है, और सभी के बीच दूरी एक इकाई है, और सभी की जो बीच की डिस्टेंस है वो बराबर भी है। तो इस प्रकार आगे हम लोग इंटीजर को देखते हैं। इंटीजर जिसको पूर्णांक बोलते हैं, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांकों -1, -2, -3 डॉट को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। सभी पूर्णांकों के समुच्चय संग्रह को Z से सूचित किया जाता है। अतः Z बराबर एक समुच्चय आपके सामने दिया है उदाहरण के तौर पे डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट इस प्रकार से। तो हम लोग पूर्णांक को देख रहे थे, जिसमें यहाँ पे Z जो है एक उदाहरण के रूप में दे रखा है कि ये सभी जो संख्या हैं एक पूर्णांक संख्या है, जो ऋणात्मक में भी अनंत होती है और धनात्मक में भी अनंत होती है। नोट में है कि Z जर्मन शब्द जहलिन से लिया गया है। इसका अर्थ होता है गिनना, यानी Z जो शब्द है वो जहलिन से लिया गया है, जहलिन शब्द है, और इसका अर्थ होता है गिनना। आप यहाँ पे एक संख्या रेखा को देख रहे हैं। संख्या रेखा पर जो O है वो 0 को प्रदर्शित करता है, और O से दाईं की ओर की जो भी संख्याएं ये धनात्मक पूर्णांक है, और O से जो बाईं ओर की सभी संख्याएं यह एक ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हम लोग पूर्णांक को भी देख लिए हैं। ये सब बेसिक है, कुछ परिभाषाएं हैं, और इसको नोट कर लें। तो अगली कक्षाओं में हम लोग मिलते हैं, परमेय संख्याओं से बात करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।